दूरदर्शन यहाँ पे वापस आना ही होगा इसको, किसी भी हालत में, कोई लाए कोई ना लाए, यही हम कहना चाहते हैं। जो चीज़ हमारे पास थी वो हमसे छीनकर कहीं और किसी और को दी जा रही है और कहा जा रहा है कि आप उससे बात करें। ये हमारा था, हम इससे के लिए काम कर रहे थे। आप बताएं कि अगर चंडीगढ़ शिफ्ट हुआ है तो कलाकार क्या चंडीगढ़ जा पाएंगे, उन्हें किस तरह की दिक्कतें आएंगी? ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि ना, जो चीज़ हमारे पास थी वो हमसे छीनकर कहीं और किसी और को दी जा रही है और कहा जा रहा है कि आप उससे बात करें। ये हमारा था, हम इससे के लिए काम कर रहे थे और अब हमें भेजा जाएगा यहाँ से 300 किलोमीटर दूर कि आप वहाँ जाके काम करें। ये बहुत मुश्किल है और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, सरकार जो होती है वो जन भावना का उसे सम्मान करना चाहिए, हमारी बात सुननी चाहिए। हमने सरकार बनाई थी ताकि हमारी बात सुने। अब हमारी बात न सुनकर अपनी मनमानी करेगी तो ये हम सब के लिए बहुत ही दुख की बात भी है और इस गलती को ठीक कर लेना बहुत सही रहेगा हम सब के लिए और सरकार के लिए। अच्छा, अगर हरियाणा के कलाकारों की बात की जाए, ये शिफ्ट हुआ है, कितने कलाकार इससे प्रभावित हो रहे हैं? मैं कहूँगा कि लगभग समस्त हरियाणा के कलाकार इससे प्रभावित हो रहे हैं। हर तरीके से हम लोग प्रभावित हो रहे हैं। आपको कला के लिए अपना प्रदर्शन के लिए एक जगह दी गई थी। हम खुद अपना कार्यक्रम तैयार करके यहाँ आते थे, हमारे न्यूज़ एंकर यहाँ आते थे और भी जितने भी रिसर्च किसान से रिलेटेड प्रोग्राम यहाँ पर हमारी ही भाषा में होते थे। तो वो सभी के सभी प्रभावित हुए हैं, हर तरीके से प्रभावित हुए हैं। और मैं फिर से एक नम्र निवेदन करता हूँ, कृपया ये जो गलत फैसला सरकार ने लिया है, इसे हमारी जनभावना को, कलाकारों की जनभावना को, हिसार और समस्त हरियाणा की जनभावना को देखते हुए इसे बदले और हमें हमारा दूरदर्शन वापस दे। तो हमारे साथ और लोग भी जुड़े हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि यहाँ किसानों को भी यही बताया काफ़ी जानकारी मिलती थी, क्योंकि यहाँ HAU जो है वहाँ पे वैज्ञानिक हैं जो रिसर्च करते रहते हैं। वैसे भी समय समय पे कौन सी फसल बोनी चाहिए, क्या उसमें डालना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, उनकी जानकारी देते रहते थे। यहाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी हैं काफ़ी, तो उनके एजुकेशन की भी आती रहती थी। और एकमात्र हरियाणा का ये शान करने वाला दूरदर्शन केंद्र, जिसको बंद करना जो है ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ये बहुत ही सभी लोगों के लिए एक नुकसानदायक है। अच्छा, आप बताएं जी, आप लगातार जुड़े हुए हैं इस धरने के साथ, अगर मांगे पूरी नहीं होती आगे किस तरह का कदम उठाया जाएगा? ऐसा है, जब किसी का टेटुआ बोस दिया जाए, जैसे हरियाणा की आवाज़ है ये, उसको अगर आप घेटे में गुंठा दे दोगे, यानी टेटुआ बोसना कहते हैं, अगर ऐसा हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी ख़त्म कर दी और इन्फॉर्मेशन का सेंटर भी बंद कर दिया, उससे जो ना हरियाणा वासियों को और पूरे भारतवासियों को भी जो लॉस होता है, क्योंकि यहाँ से कलाकार जरूरी थोड़ा भी यहीं रहेंगे, वो आगे इम्प्रूवमेंट भी करेंगे। यहाँ से जो शोध कार्य हुए हैं, हरित क्रांति आई अपनी, उस हरित क्रांति का मेन उद्देश्य इसका सराउंडिंग था, जिन्होंने फसल के बीज अच्छे निकाले, तरीके बताए उसको डेवलप करने के, प्रोग्रेस करने के, वो सारा सिस्टम इन्होंने एकदम क्लोज कर दिया। इसके मायने ये लगता है कि सरकार आम लोगों से कटना चाहती है, इन्फॉर्मेशन को टोटली बैन करना चाहती है और कोई सरकार का इसमें निहित स्वार्थ है जिसके तहत ऐसा किया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो मैं समझता हूँ कि फ़िलहाल एमरजेंसी न होकर के एमरजेंसी से ज़्यादा खतरे का वो प्रोग्राम हो रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से जो ये ऐसा काम कर रहे हैं कि स्कूल क्लोज करना और करना, वो शायद मुझे लगता है कि ऐसे दूरदर्शन केंद्र उस इन्फॉर्मेशन को ना बता पाए, तो एक तो मेन कारण है। तो इसको लोग धीरे धीरे समझेंगे तो मुझे लगता है कि ये सरकार का एकदम से सेल्फ गोल का प्रॉम्प्ट है कि सरकार चाहती है कि हमारी मिसरीड्स का किसी को पता ना लगे और जो वैज्ञानिक सोच डेवलप हो रही है, जो इम्प्रूवमेंट के रास्ते हैं, जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जो एजुकेशन के नए नए रिसर्च हो रही है, उसके बारे में लोगों को अनभिज्ञता बनी रहे और लोगों के अंदर कोई धर्म संकट में उलझ जा रहा है, कोई जातिवाद में उलझ जा रहा है, कोई समाजवाद के खिलाफ काम करता रहे, तो ये समाज के लिए बहुत दुखदायी है। ये आज नहीं तो कल समझ में आएगा और मुझे ये लगता है कि ये दूरदर्शन यहाँ पे वापस आना ही होगा, इसको किसी भी हालत में, कोई लाए कोई ना लाए, यही हम कहना चाहते हैं। और इसके लिए जो भी कुर्बानी मैं समझता हूँ इस आपके माध्यम से कि पूरे प्रदेश का इशू है ये एम्प्लॉयमेंट का नहीं है। एम्प्लॉयमेंट तो आपने ख़त्म कर ही रहे हो, लेकिन एम्प्लॉयमेंट के अलावा ये पूरा एक समाज का, देश का और पूरे प्रदेश का ये सब सीधा नुकसान है। और आप जैसे जो पत्रकार भाई आज यहाँ आ रहे हैं, तो कल आप जब नहीं होगा तो कौन आएगा यहाँ?
तो आप लोगों का भी है। जितने मास कम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी टेक्निकल यूनिवर्सिटी तो बेकार हो जाएगी, जो लड़के करते हैं इसके ऊपर, तो वो भी चीज़ ख़त्म हो जाएगी। एक उपक्रम के बारे में ऐसा बंद करना, तो ये समझ जाऊँगी सरकार की नीयत माड़ी है। हम यही कहना चाहते हैं सरकार से कि सरकार को सद्बुद्धि दे और इस दूरदर्शन को एज इट इज़ इसको बहाल करे, ताकि आपकी वो इससे रेपुटेशन सरकार की भी नहीं बन रही और प्रदेश की भी नहीं बन रही। डबल इंजन की सरकार के अंदर उल्टा काम हो रहा है। पंजाब में सरकार बदल गई, हो सकता है जो कह रहे थे हमारे भारती जी कि वो चंडीगढ़ नहीं आया, तो वो अगर चंडीगढ़ इनकी सरकार बन आ जाता, हिमाचल का भी आ जाता, इनकी सरकार बन जाती, तो हरियाणा का दुर्भाग्य है कि लोग ये समझेंगे कि डबल इंजन की सरकार ने कितना लॉस कर दिया। आप लोग भी समझ रहे हो, यही हम कहना चाहते हैं। डबल इंजन क्या है, ये तो इंजन ऐसा हो गया कि इंजन फेल ही कर दिया, पूरा स्टेट का ही कर दिया बंद। तो यही कहना चाहते हैं कि बस यही हम कहना चाहते हैं, और इसी के लिए सरकार को सद्बुद्धि दी अपेक्षा करते हैं। होगी सद्बुद्धि, आएगी इस सरकार को, आएगी नहीं आए तो अगली को आएगी। तो यही करना। ये थे यहाँ जुड़े हुए लोग, लगभग 70 से 80 लोग बेरोज़गार हो गए हैं, उनकी रोजी रोटी पर काफ़ी असर पड़ा है। उन्होंने यही बताया कि अपनी मांग को लेकर मंत्री से लेकर जो इनके जो मंत्री है वहाँ ज्ञापन दे चुके हैं, और सांसद विजेंद्र सिंह ने भी एक कदम उठाया, ऊपर ज्ञापन भी दिया। अब देखना यह होगा कि सरकार इसको कब बहाल करती है, क्योंकि अगर जब तक ये इनकी मांगें पूरी नहीं होती, इनका लगातार धरना जारी रहेगा, आंदोलन जारी रहेगा। प्रवीण कुमार, हरियाणा तक, हिसार।